नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सीएम योगी के 2 दिवसीय कुंभ भ्रमण के दौरान सभी अखाड़ों के संतों के साथ किया भोजन के साथ सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे पर समस्त अखाड़ों खाक चौक, दंदीबाड़ा और आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज किया। रात्रि भोज के बाद सभी पूज्य संतों का सीएम योगी ने वस्त्र अंग भेंट कर सम्मान किया। भोज में शामिल होने के लिए जताया आभार। सभी साधु संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और महाकुंभ 2025 के सकुशल और भव्य तरीके से संपन्न होने की कामना की। महाकुंभ नगर 9 जनवरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के पहले दिन साधु संतों के साथ रात्रि भोज किया और उन्हें उपहार भी भेंट किया। इस रात्रि भोज में सभी अखाड़ों खाक चौक, दंदीबाड़ा और आचार्य बाड़ा के पूज्य संत उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित इस भोज के बाद सभी संतों को उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी संतों का भोज में सम्मिलित होने के लिए आभार भी जताया। इस अवसर पर सभी साधु संतों ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और महाकुंभ के सकुशल और भव्य संपन्न होने की कामना की। प्रयागराज मेला प्राधिकरण स्थित रेडियो ट्रेनिंग हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित इस रात्रि भोज कार्यक्रम में सभी अखाड़ों खाक चौक, दंदीबाड़ा और आचार्य बाड़ा समेत प्रयागवाल के कुल 20 साधु संत सम्मिलित हुए। इनमें जूना, निरंजनी, उदासीन बाड़ा, निर्मल, तीनों वैष्णव अखाड़े, निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अग्नि आवाहन, अटल आनंद, निरंजनी अखाड़े के पूज्य संत शामिल रहे। खाक चौक से महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा भी उपस्थित रहे। सीएम योगी के आग्रह पर आए इन साधु संतों को सात्विक भोजन परोसा गया। भोज में सम्मिलित संतों के अनुसार निर्धारित, जिसमें मूंग और अरहर की दाल, चने की साग, पनीर की सब्जी, आलू मेथी, सोया, मलाई कोफ्ता, मटर निमोना एवं मूंग का हलवा था। भोज के बाद मुख्यमंत्री ने सभी साधु संतों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनका आभार जताया। अब इस खबर की और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने और किन किन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, साथ ही साथ और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी। मंगला प्रसाद पटेल, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ जानकारी इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आ रही है और साथ ही साथ सीएम योगी क्या कुछ तैयारियों को देखने और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन के दौरे पर आए हैं और जैसा कि आपको बता दें कल सुबह लगभग 2 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पर उतरा। उसके बाद वो बोट के माध्यम से सीधे संगम नोच पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा मां की आरती की और पूजन करने के बाद मां कुंभ मेले को जो महा आयोजन है उसको आयोजन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए आशीर्वाद मांगा। उसके बाद वो कुल मिलाकर 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक की। रात्रि जो है सभी संतों के साथ बैठ करके भोज किया और उसके बाद आज सुबह जैसा कि आपको बता दें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी लोगों को संबोधित किया और आज मेला क्षेत्र का वो भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके की तैयारी कुंभ मेले की है वो अपने आप में एक अद्भुत है और साथ ही साथ आपको बताएं कि पूरा जो मेला क्षेत्र है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हर नाके पर जो फोर्स है वो लगाई गई है। जल बोट के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के पूरा प्रयागराज को घेरे में रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हो? जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा अब तक का जिस तरीके से कुंभ मेले का आयोजन रहा है उसको लेकर के तमाम चीजें रखी, प्रेस मीडिया को लेकर के तमाम बातें कही कि सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने सभी को दिशा निर्देश दिया है। जो भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि मेले में किसी तरीके से यात्रियों को और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जिले में प्रयागराज का जो दायरा है उसको लेकर के जितना भी क्षेत्र है उससे जितने लोग आ रहे हैं, जैसे अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं तो उनको
और जो यहाँ कलबबाज करने वाले कलबबाजी हैं उनकी व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी एक सूत्र में सभी को दिशा निर्देश दिया है। और आपको बता दें, सबसे चर्चा का विषय है इस महाकुंभ में, जो जैसा कि आपको बता दें कि एक कुंभ नगरी ऐसी नगरी दिख रही है कि मानो आसमान से तारे उतर कर जमीन पर आए हूँ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, फिल्मी दुनिया से तमाम फिल्मी सितारे इस कुंभ मेले में आने की बात कही जा रही है और चर्चा है। जैसा कि आपको बता दें, फिल्मी जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ तमाम फिल्मी सितारे हैं। अभिषेक बच्चन जो उनके एक अच्छे फिल्मी सितारे हैं, उनका नाम आ रहा है। श्वेता नंदा जी हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, राखी सावंत, विवेक ओबराय, राजपाल यादव, रवि किशन, आशुतोष राणा। यहाँ तक कि आपको बता दें, एप्पल की उत्तराधिकारी जो लॉरेन पावेल जॉन्स, जो संगम नगरी आकर के करीब यहाँ प्रवास करेंगी और कलबबाज में साधु संतों के जो दायरा है वहां जाकर के वो रहेंगी, उनके जो है कैंप में रहेंगी। उनके साथ कल्पवास की और जो सनातन धर्म की परिभाषा क्या है इसको जानने की, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और इसी सब बात को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगला, सीएम योगी का ये कितना दिवसीय प्रयागराज का कितने दिवसीय दौरा है? आज जैसा कि आपको बता दें, 13 जनवरी से शाही स्नान और महापर्व का पहला 13 जनवरी को होगा। फिर मकर संक्रांति जो दूसरे दिन है 14 जनवरी को, उसको लेकर के तैयारियों का जायजा लेने आए थे। 2 दिवसीय जो है उनका दौरा था और आज वो शाम को वापस जो है लखनऊ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से उनके निगरानी में रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे मेले जो महाकुंभ का आयोजन है उसको लेकर के पल पल की खबर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की नजर तो रहेगी ही, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आयोजन है उसकी पल पल की खबर हमारे पास तक रहेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के तमाम जो भी यहाँ की व्यवस्था है, जिस तरीके से कुंभ मेले का आयोजन आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था, वो इस बार कहीं भी आप गंगा नदी, जमुना नदी और माँ अदृश्य सरस्वती की जो धारा है उसको लेकर के पूरी तरीके से किसी तरीके से प्रदूषण या किसी तरीके की गंदगी को लेकर के पूरी तरीके से साफ लहजे में कहा है कि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साधु संतों के साथ देर रात बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से चर्चा के बाद अब पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद अब कुंभ की पहली शाही स्नान का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला, हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।